जय गुरुदेव। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की भविष्यवाणियाँ बिल्कुल सत्य हो गई। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की भविष्यवाणियाँ बिल्कुल सत्य हो गई। और आज आपको इस वीडियो में विद प्रूफ लिखित रूप में आपको बताएंगे कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की भविष्यवाणियाँ बिल्कुल सत्य हो रही हैं और सत्य हो चुकी हैं। इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और इससे संबंधित और भी बहुत सारी जय गुरुदेव जी महाराज से संबंधित आपको वीडियो मिलती रहेंगी। नंबर 1, 11 अप्रैल 1990 को बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कश्मीर के संबंध में बाबा जी ने कहा कि धारा 370 जो कश्मीर में लागू है उसे ख़त्म कर दीजिए। जब आप कहते हैं कि भारत एक है, अखंड है, तो किसी एक खंड को विशेष अधिकार क्यों दिया जा रहा है? सभी को समान रूप से मौलिक अधिकार मिलना चाहिए। और वहाँ पर अभी आपने देखा होगा बहुत सारे हमारे जो सैनिक हैं वहाँ पर जो काम कर रहे हैं उनको वहाँ के लोग पत्थर मारते हैं, उनके ऊपर कीचड़ उछालते हैं, उनको तरह तरह की यातनाएं देते हैं। इसके बावजूद बेचारे उनकी सेवा के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए वहाँ पर लगे रहते। देखिए, उन्हीं की सुरक्षा में हम लोग लगे हुए हैं, सैनिक लगे हुए हैं, और वो लोग इस तरीके से हम लोगों को प्रताड़ना दे रहे हैं, इस तरीके से हम लोगों के ऊपर हावी हो जा रहे हैं। उनको विशेष अधिकार दे दिया गया था। उसी के बारे में बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि उनको ऐसा अधिकार नहीं देना चाहिए। तो अभी वर्तमान में कुछ समय पहले 5 अगस्त 2019 को भारत सरकार द्वारा निरस्त कर दिया गया। और जो वर्तमान की सरकार है उसने आकर के इस जो है 370 धारा को कश्मीर से हटा दिया। और इसी पार्टी को जनता पार्टी के रूप में ये पहले पार्टी थी। इसी पार्टी को दिल्ली में बाबा जय गुरुदेव जी महाराज उस समय जब जेल में थे तब उन्होंने इस पार्टी को मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी समेत लोगों के रूप में इसको गठन किया और इसको आशीर्वाद दिया। उसी पार्टी ने सत्ता में आने के बाद बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की भविष्यवाणी को सत्य करके दिखाया। नंबर 2, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा था कि भविष्य में जो ये कांग्रेस है ये ख़त्म हो जाएगी, इसकी जो तानाशाही है वो नहीं चलेगी। इसका अहंकार चरम सीमा पर बढ़ गया है, इसका अहंकार एक दिन गिरेगा और ये चकनाचूर हो जाएगी। कोई भी कांग्रेस पार्टी को वोट देने वाला नहीं मिलेगा और कांग्रेस कहीं भी दिखाई नहीं पड़ेगी। वर्तमान में आप देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी कहीं भी दिखाई नहीं पड़ रही है, पूर्ण रूप से नस्तो नाबूद हो गई है। और उसी पार्टी ने इसको नस्तो नाबूद किया है जिसको उन्होंने आशीर्वाद दिया था। देखिए, संत महात्मा जब जो कह देते हैं वो पत्थर की लकीर होती है, उसे कोई भी मेट नहीं सकता। हम और आप संत महात्माओं की वचनवाणियों को समझ नहीं पाते, जान नहीं पाते। हमको और आपको चाहिए कि संत महात्माओं की वचनवाणियों को समझो, जानो, परखो और कभी भी किसी भी संत और महात्मा के विरुद्ध मत जाइए, उनसे कोई भी ठिठोली मस्करी मत कीजिए। क्योंकि संत और महात्मा अगर कोई शब्द कह देते हैं तो वो पूर्ण हो जाता है, उसे कोई भी रोक नहीं सकता। इसलिए हम और आप संत महात्माओं के चरणों में हमेशा नतमस्तक बने रहिए और कभी भी उनसे अपनी ताकत के, अपनी शक्ति के, अपनी पैसे के गुरूर में आकर के कोई भी शब्द, कोई भी काम मत कीजिए। नहीं तो आप जो है ऐसे नस्तो नाबूद हो जाएंगे कि आपका पता भी नहीं चलेगा कि आप थे या नहीं थे। भविष्य में आने वाली पीढ़ियां आपको जानेंगे भी नहीं और आपको जो है अगर जानेंगी भी तो आपके केवल और केवल निगेटिव पॉइंटों को जानेंगी। इसलिए आप जो है कभी भी संत और महात्माओं को कभी भी आजमाइए नहीं, उनको कभी भी कोई यातना मत दीजिए। नहीं तो भविष्य में आने वाली पीढ़ियां आपको गाली देंगी और आपको बिल्कुल भी सराहेंगी नहीं। और आप जब यहाँ से शरीर छोड़ करके जाओगे तो ऊपर भी आपको जो शक्तियाँ बैठी हैं वो भी दंडित करेंगी, आपको तरह तरह के नरकों में डाल करके फ्राई करेंगी, आपको यातनाएं देंगी, दुख देंगी, पीड़ा देंगी। इसलिए हमको और आपको चाहिए कि बिल्कुल भी संत महात्माओं के विरुद्ध ना जाएं और उनकी बात को सोचें और समझें, नहीं तो कांग्रेस जैसे आप भी गायब हो जाएंगे। नंबर 3, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा था
कि मुसलमान आपस में लड़ना प्रारंभ हो जाएंगे। जब ये आपस में लड़ना प्रारंभ हो जाएंगे, आप समझिएगा कि कहर का वक्त आने वाला है, यानी वक्त बुरा आने वाला है। देखिए, वर्तमान में 15 अगस्त 2021 को तालिबान ने अफ़गानिस्तान पर पूर्ण रूप से कब्जा कर लिया और आपस में लड़ गए। दोनों मुस्लिम देश हैं और दोनों आपस में लड़ कर के एक दूसरे पे कब्जा कर लिया, यानी अफ़गानिस्तान पे तालिबान ने कब्जा कर लिया। अब देखिए, मुसलमान ही मुसलमान पे कब्जा कर रहा है, यानी संत महात्माओं ने जो कहा था वो बिल्कुल सत्य हो गया। उस समय लोगों को लगा था कि बाबा जी क्या कर रहे हैं, एक मुसलमान देश पे कभी कब्जा नहीं करेगा, ये आपस में मिलजुल करके रहेंगे। लेकिन संत और महात्मा जब कोई बात कह देते हैं, वो भूत भविष्य और वर्तमान तीनों कालों की जानने वाले होते हैं और वो जो देख करके, समझ करके, जान करके सब कुछ बोलते हैं। उन्होंने देखा था कि मुस्लिम आपस में लड़ जाएंगे, बड़ी बड़ी बाढ़ें आएंगी, बड़े बड़े तूफान आएंगे। आज देख रहे हैं आप, बड़े बड़े तूफान मचे हुए हैं, आपस देश में लड़े जा रहे हैं। और देखिए, वर्तमान में आपने देखा कि मुस्लिम देश आपस में लड़े जा रहे हैं। देखिए, संत महात्मा जो कह देते हैं उनकी बाणियों में सच्चाई होती है और वो देख करके कहते हैं, वो कोई हवा में नहीं बोलते। उन्होंने साधना के द्वारा अपने तीसरा नेत्र खोल रखा होता है और उससे देखते हैं, इसके बाद में बोलते हैं कि ये होगा और वो बिल्कुल सत्य होगा। थोड़ा उनकी दया और मेहर से ये हो सकता है कि थोड़ा आगे पीछे समय कर सकते हैं, लेकिन वो होगा ज़रूर, उसको कोई मेट नहीं सकता। नंबर 4, स्वामी जी ने कहा कि भारत विश्व गुरु होगा। यहाँ के बने संविधान विदेशों के लोग अपने यहाँ लागू करेंगे। दुनिया के बड़े बड़े लोग आकर भारत के आगे घुटने टेक देंगे। भारतीय रहन सहन, खान पान, संस्कृति और सभ्यता दूसरे मुल्कों के लोग अपनाएंगे। ऐसा वक्त आएगा। आप वर्तमान में देख रहे हैं, विदेशी लोग आकर के अपने वृंदावन, अपने बरसाने में, अपने मथुरा में आकर के, कृष्ण के यहाँ पर आकर के साड़ी पहन रहे हैं। यहाँ के कल्चर को, यहाँ की संस्कृति को, यहाँ की भाषा को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि यहाँ की भाषा, यहाँ के कल्चर, यहाँ की संस्कृति, यहाँ का धर्म अपना करके अपने जीवन का कल्याण कर लें। क्योंकि वहाँ पर तो अलग तरीके से, वहाँ तो केवल मांस है, मदिरा है और वहाँ पर जो है किसी भी प्रकार से कोई सभ्यता नहीं है। जब वो यहाँ भारत में आए, भारत की संस्कृति को देखा, तो वो जो है इससे एकदम वो हो गए और वो इन चरणों में झुक गए कि यहाँ की संस्कृति बहुत अच्छी है, यहाँ की सभ्यता बहुत अच्छी है। हर व्यक्ति जो है अनुशासन और सभ्यता में रहना चाहता है और जो है विदेशों में ये किसी भी प्रकार से कोई भी सभ्यता नहीं है, ना खान पान की है, ना रहन सहन की है। इसलिए भारत की संस्कृति को, भारत के रहन सहन को सब अपनाना चाहते हैं। नंबर 5, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि विदेशी सभ्यता जो है वो भारतीय संस्कृति को कलंकित कर रही है और ये बिल्कुल सत्य है। आज आप अपनी आंखों से देख सकते हैं, अपने आसपास देख सकते हैं कि आज नए युवक, नए लड़के और लड़कियां आकर के देखिए किस प्रकार के पहनावा को पहन रहे, किस प्रकार के कल्चर को अपना रहे, किस प्रकार की उनकी सोच हो गई है। भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता को बिल्कुल भूल गए और भारतीय जो संस्कृति है, जो गरिमा थी भारतीय, उसको कलंकित कर रहे हैं और उसको आगे बढ़ाए जा रहे हैं। इसलिए विदेशी जो फैशन है, विदेशी जो कल्चर है, उसको अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। देख नहीं रहे कि विदेशी आकर के हमारे देश में यहाँ की संस्कृति, यहाँ की भाषा, यहाँ के चीज़ों को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हम पिछड़ गए हैं, हम अपने कल्चर में, अपने जो है संस्कृति में, और भारत की गरिमा को वो जो है अपनाना चाहते हैं। और यहाँ भारत के लोग विदेशी गरिमा को, विदेशी चीज़ों को अपनाने की कोशिश में अपने भारत की गरिमा को पीछे गिरा रहे हैं। इसलिए अपने आसपास देखिए, अपने लोगों को सुधारने की कोशिश कीजिए, नहीं तो भविष्य में आप जो है बहुत पीछे रह जाएंगे और जब कुदरत की थपेड़ लगेगी तो आप जो है संभल नहीं पाएंगे, गिर जाएंगे और गिरते हुए भी आपको जो है चटनी बन जाएगी। ये बाबा जी गुरुदेव जी और बहुत महान संतों ने कहा है, इसको समझना है और समझ करके हमें आगे की ओर कदम बढ़ाना है। नंबर 6, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि हमारे देश में किसी भी प्रकार की कमी नहीं है। देश की विषम स्थिति इस प्रकार इस ओर इशारा कर रही है कि जब कोई शराबी शराब पी करके अपने बीवी बच्चों को मारता है,
अपने परिवार को मारता है, घर वालों से झगड़ा करता है, बाहर वालों से झगड़ा करता है, अपने घर के बर्तन, अपने घर की खेती, अपने घर के गहने सब बेच देता है। घर में सब्जी के बजाय झगड़ा, घर में, परिवार में, बाहर, हर जगह झगड़ा ही झगड़ा। कहीं भी किसी भी प्रकार से शांति नज़र नहीं आती है। देखिए, जब ये शराब, कबाब इस प्रकार की चीज़ों को अपनाने लगे, देखिए आप लोग समझ सकते हैं, जो रावण था, रावण वो जो है एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया, और जो राम थे वो क्षत्रिय परिवार में जन्म लिए। लेकिन रावण इसके बावजूद इतना ज्ञानी भी हुआ, 6 वेद, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण का ज्ञाता भी था। इसके बावजूद उसको किस में गिनती आती है? एक राक्षस में। और भगवान राम की किस में गिनती आती है? भगवान में। क्यों? क्योंकि दोनों में खान पान का अंतर था, दोनों के विचार अलग थे, खान पान अलग था, बोली भाषा अलग थी। वो जो है शराब कबाब पीता था, उसकी बोली भाषा अलग थी, उसका रहन सहन अलग था। और राम का रहन सहन अलग था, बोली भाषा अलग थी, खान पान अलग था, शुद्ध शाकाहारी था। इसलिए राम को भगवान का दर्जा दिया गया और रावण को राक्षस का दर्जा दिया गया। आप हमको देखना चाहिए, समझना चाहिए कि इस प्रकार की जो विषम स्थितियां पैदा हो रही हैं, इस प्रकार से हमारा जो परिवार इस समय नीचे की ओर जा रहा है, हमारा जो समाज है जो नीचे की ओर जा रहा है, वो केवल और केवल खान और पान की वजह से जा रहा है। रामायण में लिखा गया है कि जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, और जैसा पीवे पानी वैसी होवे वाणी। अगर हम और आप अगर सच्चाई की ओर नहीं देखेंगे, अपने खान पान को सही नहीं करेंगे, हमारे बाबा जी गुरुदेव जी महाराज का एक ही मिशन है, एक ही नारा है कि बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है। शाकाहारी अगर आप हो जाओगे तो आप एक मनुष्य बन जाओगे, और मनुष्य जब बन जाओगे तभी आप आगे की ओर बढ़ सकते हो। नहीं तो आप और आपका परिवार वो जो है रसातल में जाने वाला है, अंधेरे में जाने वाला है। कोई भी रोक नहीं सकता। संत और महात्मा सिर्फ और सिर्फ हमें आपको सच्चाई की ओर दिखा सकते हैं, सच्चा रास्ता दिखा सकते हैं। आपको कोई कंधे पे बैठाल के चलाने वाला नहीं है। इसीलिए सच्चा रास्ता जब मिल जाए तो उस पर हमको और आपको चलना चाहिए। गलत खान पान को छोड़ दीजिए, गलत दुष्कर्म को छोड़ दीजिए, बुराई को छोड़ दीजिए, निंदा को छोड़ दीजिए, चुगली को छोड़ दीजिए, और केवल शांति अपने अंदर में रखिए, संतोष अपने अंदर में रखिए। जो आपके प्रारब्ध में लिखा है वो आपको मिलेगा। सिर्फ अपने कर्मों को करते रहिए, ज़बरदस्ती और चिंता मत कीजिए, नहीं तो आप जो है पीछे रह जाएंगे और आपकी सांसें समाप्त हो जाएंगी। काल भगवान आपको सजा देगा, तब आप रोओगे, चिल्लाओगे, संत महात्माओं को पुकारोगे, कोई भी आपकी मदद करने वाला नहीं मिलेगा। इसलिए अभी संत महात्मा आपको समझा रहे, उस बात को समझ लीजिए, खान पान को सुधार लीजिए, नहीं तो संत महात्मा तो कह करके चले जाएंगे, भुगतना आपको ही पड़ेगा। ये आपके लिए हितकारी बात है। इसीलिए संत और महात्मा हमेशा मनुष्यों के हितकारी बोलते हैं, और उन्हीं के लिए वो इस धराधाम पे आते हैं। उनका कोई भी ऐसा जो है यहाँ पर कुछ प्राप्त करने की चीज़ के लिए नहीं आते कि यहाँ पर कुछ प्राप्त करना है। वो हमारे आपके लिए आते, हमको और आपको सच्चा रास्ता दिखाते। जो समझ जाते हैं वो उसका फ़ायदा उठा लेते हैं, और जो नहीं समझ जाते हैं वो नरकों में जाते हैं और यातनाओं को सहते हैं। 84 में जाते हैं, गधा, उल्लू, बैल, बकरी ये सब बनते हैं, और युगों युगों तक उसको भुगतते हैं, और भुगतने के बाद रोते चिल्लाते रहते हैं। तो इसलिए सुधर जाइए। जय गुरुदेव। नंबर 7, बाबा जी गुरुदेव जी महाराज ने कहा, हर काम का एक वक्त होता है और उसी की इंतजारी और उसी की तैयारी हो रही है। किसी ने धरती से पूछा कि तुम्हारे ऊपर कितने लोग चलते हैं, कितने वाहन चलते हैं, कितने कारखाने चलते हैं, बड़े छोटे पहाड़ कितने हैं, नदी नालियाँ कितनी हैं, महासागर आपके ऊपर कितने हैं, और इन सब का भार आप कैसे सह लेती हो। धरती माँ ने कहा कि मेरे लिए इन सब का भार कुछ भी नहीं है, लेकिन कोई नाशुक्रा मेरे ऊपर जब कदम रखता है तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ और उसे उछाल देती हूँ। नाशुक्रा का मतलब होता है कि भगवान को ना मानने वाला। जिसने आपको सूर्य दिया, पानी दिया, पृथ्वी दिया, वायु दी और अग्नि दी, यहाँ पर जो भी आपको चाहिए था, अन्न दिया,
खेती दी, मकान दी, दुकान दी, परिवार दिया, भोजन दिया, आँखें दी, रोशनी दी, जो भी आपको यहाँ पर चाहिए था उस परमपिता परमात्मा ने, उस भगवान ने हमको यहाँ पर सब कुछ दे दिया। इसके बावजूद सुबह और शाम 2 मिनट का भी समय निकाल करके हम और आप उस परमपिता परमात्मा का शुक्राना नहीं करते, उसको धन्यवाद नहीं देते कि आपने ये सब कुछ दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके चरणों में हम सिर नवाते हैं। जो कोई भी मंदिर और मस्जिद में जाकर घंटा हिलाता है वो केवल और केवल अपनी मनोकामना मांगता है, कभी शुक्राना नहीं करता कि हे भगवान आपने दे दिया, उसके शुक्राने के लिए आपको जो है धन्यवाद देते हैं। वो केवल और केवल यहाँ की अपनी चीज़ों को मांगता है कि हमें यहाँ पर जो है दुनिया की चीज़ें दे दीजिए, हमें यहाँ पर जो है घर दीजिए, मकान दीजिए, बच्चा दीजिए, रुपया पैसा दे दीजिए, नौकरी दे दीजिए, यानी यहाँ की चीज़ें मांगते रहते हैं और जो उस परम पिता परमात्मा ने दिया है उसका धन्यवाद नहीं देते। इसीलिए धरती माँ ने कहा कि यहाँ पर आपको जो कुछ भी दिया है उसके लिए आपको धन्यवाद दे देना चाहिए। अगर आप सुबह और शाम उस परम पिता परमात्मा की याद नहीं करते हो, उसको पूरे दिल से धन्यवाद नहीं देते हो बिना कुछ मांगते हुए, क्योंकि दिया तो बहुत कुछ है, हम लोग और भी मांगते रहते और उसको शुक्राना नहीं करते। इसलिए हमको और आपको चाहिए कि जो भी दिया गया है उस परम पिता परमात्मा ने दिया है उसको स्वीकार कीजिए, उसमें खुश रहिए और उसका शुक्राना कीजिए। जब ऐसा कोई नहीं करता है तो धरती माँ ने कहा हमें बहुत बोझा मालूम पड़ता है और उसको मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती और मैं उसको उछाल देती हूँ। किसी को हक नहीं कि हस्तक्षेप करे। खुद को गुरु महाराज ने कहा कि गुरु महाराज की बाणियाँ हैं कि जो भी भूल गए हैं उस परम पिता परमात्मा को, जो भूल गए हैं वो जो है कभी भी सुखी नहीं रह पाएंगे। जो हमारे सामने हैं यानी माँ बाप, कुटुंब, परिवार, जिन्होंने हमें ज़िंदगी दी है, जो हमें दिखाई पड़ रहे हैं, उनको भी हम शुक्राना नहीं करते, उनकी भी तारीफ़ नहीं करते। ये कुटुंब परिवार जो भी है ये भी हमें जो है बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ साथ दिया है। माँ ने जन्म दिया है, पिता ने पाला पोसा है और आपको जो है इतना बड़ा किया है। उनके साथ भी हम लोग भी घात करते हैं, उनका भी साथ नहीं देते हैं। इसलिए हमको और आपको चाहिए कि उस परमपिता परमात्मा की बात को मानिए, यहाँ के जो माता पिता हैं उनकी बात को मानिए, यहाँ का परिवार है उसको धन्यवाद दीजिए, नहीं तो ये पृथ्वी आपको उछाल देगी और जब ये उछालेगी तो आपको कहीं भी ठिकाना नहीं मिलेगा। आप जो है नस्तो नाबूद हो जाएंगे, आपकी चटनी बन जाएगी और कोई भी आपको बचाने वाला नहीं मिलेगा। गुरु महाराज ने कहा बहुत कुछ हो चुका है और बहुत कुछ होने वाला है, इसलिए अभी से सुधर जाइए। आपके पास जो भी समय है, संत महात्माओं का भी हाथ ऊपर में है, इसलिए अभी अगर सुधर जाओगे तो समय से बच जाओगे। संत महात्माओं का जब हाथ हट जाएगा, गुरु महाराज ने एक बार 1990 के लगभग में कहा था कि जब संत महात्मा चुप हो जाते हैं तो कुदरत का नज़ारा होता है और कुदरत के नज़ारे में प्यारे केवल सतगुरु का सहारा होता है। यानी जो उनके साथ में लग गए, जो उनकी छाँव में आ गए, जो उनके चरणों में आ गए, वही केवल बच पाएंगे, नहीं तो कुदरत जो है आपको माफ़ करने वाली नहीं। यहाँ का जो प्रभु है, यहाँ का जो मालिक है, वो जो है बहुत ही एकदम बिल्कुल माफ़ करने वाला नहीं, वो सबको एकदम दंड देगा। केवल संत महात्मा आपको बचा सकते हैं और वही आपको यहाँ से ले जा सकते हैं। इसीलिए संत महात्माओं की बात को मानिए और उनके चरणों में आ जाइए, नहीं तो आप जो है बहुत नीचे गर्त में चले जाएंगे, अंधेरे में चले जाएंगे, फिर आपको कुछ दिखाई सुनाई नहीं देगा। युगों युगों तक उसी में भटकते रहना और बाबा जी की बात को मानिए, आगे बढ़िए। जय गुरुदेव। नंबर 8, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने आगे कहा कि बज रहा काल का डंका कोई बचने न पाएगा, बचेगा साधु जन कोई जो सत से लौ लगाएगा। काल विश्वघाती झूठों को चबाएगा, बचेंगे जो जो उपकार में तन मन लगाएगा। यानी अपना धन और मन जो उपकार में लगा देंगे वही बचेंगे।
बचेगा अब ना अन्यायी जो जीवों को सताएगा। आज वह एक भी उस काल के मुख से न बच सकता है। यानी उन्होंने आगे कहा कि कोई भी उस काल के मुख से नहीं बच पाएगा। जो अन्याय करेगा, जो झूठ बोलेगा, जो फरेब करेगा, जो धोखा देगा, दीन जीवों को जो नोच नोच करके खाएगा, मांसखोरों व मदिरा पान करने वालों को कोई बचा न पाएगा। तुम्हारा मांस को कोई गिद्ध कौवे न खाएंगे। यानी जो मांस खाते हैं, जो मदिरा पीते हैं, उनको जो है उनका मांस कोई गिद्ध और कौवे तक नहीं खाएंगे। बचेंगे बेभरोसा जिनको मेहनत की कमाई का। बचेगा वह नहीं है हक गैर का जो छीन खाएगा। बचेगा साधुजन जिसने इंद्रियों को साध रखा। बाहिरमुखी इंद्रियों का दास अपना सब लुटाएगा। बचेगा वह शरण जो गुरु की लेते। जिसने धारण कर लिया गुरु को, जिसने गुरु की शरण को ले ली है, आगे कह रहे हैं वही बचेगा। दया सागर मेरे गुरुदेव अब मुझको बचा लेना। बचाने वाला पाकर क्यों भटकने को जाएगा। यानी उन्होंने आगे कहा कि जब आपके साथ में बचाने वाला आ गया है, आप संत सद्गुरु के शरण में आ गए हैं, तो बिल्कुल भी मत भटकिएगा। बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपको जो है वो संत सद्गुरु मिल गए, वो सच्चा रास्ता मिल गया। अब चिंता करने की आवश्यकता नहीं, केवल सत्य मार्ग पर लगे रहिए। जय गुरुदेव। मैं आशा करता हूँ ये भविष्यवाणियाँ आपके जीवन में एक परिवर्तन लाएंगी और आप सत्य के रास्ते पे खड़े हो जाएंगे। आपका सत्य पे रास्ते पे खड़े हो जाना ही हमारा लक्ष्य है। और आप ऐसे ही बाबा जय गुरुदेव की भविष्यवाणियों को सुनते रहिए और अपने जीवन में परिवर्तन लाइए। आप जो है सत्य मार्ग पे चलेंगे तभी कुछ होगा, वरना इस दुनिया में ऐसे ही पिसते रह जाएंगे। बोलिए जय गुरुदेव।